प्यारे तलबा व तालिबात, मैं अब्दुल कय्यूम आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की दर्जा 10 का उर्दू सब्जेक्ट का सबक नंबर 3, जिसका उन्वान है इम्तिहान की तैयारी, और इसके मुसन्निफ है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। तो चलिए शुरू करते हैं सबक इम्तिहान की तैयारी। सबक का नाम इम्तिहान की तैयारी। मजमून निगार मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान में ऐसा क्या होता है? दो ही सूरतें, फेल या पास। इस साल पास ना हो सके, आइंदा साल सही। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि ज्यों ज्यों इम्तहान के दिन करीब आते जाते उनके हवास परां, उनका दिमाग मख्तिल और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी। बंदा दरगाह पर इम्तहान का न रत्ती बराबर पहले असर था और ना ही उसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। उम्मीदवारों का मजमा, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख्यालात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तहान होए जाते, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दीजिए। मेरी सुनिए। इस सबक के मुसन्निफ मिर्जा फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि लोगों को मैं देखता हूँ कि वो इम्तिहान के नाम पर बहुत घबराते हैं। उनको घबराया हुआ देखकर मुझे बहुत ही हंसी आती है, क्योंकि इम्तिहान में दो ही शर्तें होती है, या तो आप फेल होगे या पास हो जाओगे। और अगर इस साल अगर पास भी नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आइंदा साल सही, यानी अगले साल पास हो जाएंगे। इस साल पास नहीं हुए तो अगले साल सही। तो वो अपने दोस्तों और हम जमातों यानी जो उनके स्कूल में साथ पढ़ते हैं या एक ही क्लास में पढ़ने वाले जो तालिब इल्म होते हैं, तलबा व तालिबात, स्टूडेंट्स, वो हम जमात कहलाते हैं। वो यानी एक ही क्लास में या एक ही स्कूल में पढ़ने वाले, एक ही मदरसे में पढ़ने वाले हो सकते हैं। को देखता था कि जो जो इम्तिहान के दिन करीब आते हैं, यानी इम्तिहान जैसे जैसे उसके दिन पास आते, तो उनके हवास परा हो जाते, यानी होश उड़ जाते उनके दोस्तों के, और इम्तिहान के नाम से उनमें घबराहट होने लगती कि इम्तिहान आ गए, इम्तिहान आ गए। तो ऐसा उनके अंदर एक डर इम्तिहान का समा जाता। उनका दिमाग है वो मख्तिल हो जाता। मख्तिल का मतलब होता है हवास बाख्ता होना, हवास फाख्ता होना, यानी वो शख्स जिसके हवास में फितूर आ जाए उसको कहते हैं दिमाग का मख्तिल हो जाना। यानी दिमाग सही तरह से सोचने का काम है वो बंद कर देता है, और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती, उनका चेहरा निकल आता, यानी उनकी शक्ल रोनी सी हो जाती, और वो इम्तिहान के नाम से बहुत ही घबराते थे। उनके दोस्त हैं या हम जमात हैं। बंदा दरगाह, अब ये अपने बारे में कह रहे हैं, उन्होंने अपने आप को मुखातिब किया बंदा दरगाह। बंदा दरगाह का वैसे माना होता है मुलाजिम, शाही मुलाजिम, नियाजमंद, खादिम या गुलाम के माने में होता है। तो इन्होंने अपने आप को यहाँ पर यह तशबीह दी है बंदा दरगाह। पर इम्तिहान का ना रत्ती बराबर, रत्ती यानी बहुत ही कम, यानी बिल्कुल कम से कम भी इनके ऊपर असर नहीं होता था। ये रत्ती, ये जो कीमती अशिया होती है जैसे सोना चांदी वगैरह, उनको तोलने के अंदर जो पुराने पहले के ज़माने में जो
बाट इस्तेमाल किए जाते थे वो रत्ती कहलाते थे। तो यानी कम से कम भी इनके ऊपर कोई भी असर नहीं था और ना ही उसके ख़त्म हो जाने का अफसोस। और अगर इम्तिहान ख़त्म भी हो गए तो उनके ऊपर उसका कोई अफसोस नहीं रहता कि अरे चलो इम्तिहान ख़त्म हो गए। तो यानी न तो इनको इम्तिहान से आने पर कोई खुशी होती थी और न ही उसका डर इनके अंदर दिल में समाता था और न इम्तिहान ख़त्म होने का अफसोस होता था। यानी इनके ऊपर इस चीज़ों का कोई भी असर नहीं होता था। उम्मीदवारों का मजमा, जो उम्मीद लगाए रहते हैं उम्मीदवार, उनका मजमा यानी हुजूम, भीड़ या मजलिस कह लीजिए, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख्यालात कि उम्मीदवार जो होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और इम्तिहान से मुतल्लिक नई नई सूरतें पेश आनी आनी है उनके बारे में तबादला ख्याल करते थे। उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे कि इम्तिहान के अंदर क्या होगा। और किसी में अजीब अजीब ख्यालात आते थे कि भाई ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, इसका जवाब कहाँ है। फिर कुछ वक्त बाद में उनको किसी ने कहा कि नहीं उसका सवाल का जवाब ये है, फिर वो ढूंढते, फिर सही पाते। फिर इस तरह से उनमें कई तरह की उथल पुथल उनके दिमाग में, दिल में मची हुई रहती है। यानी एक तरह की हलचल मची हुई रहती है जब इम्तिहान की तैयारी करते हैं और जब इम्तिहान देने बैठते हैं और जब रिजल्ट का या नतीजे का इंतज़ार करते हैं। तो इस तरह के हालात एक तालिब इल्म के सामने पेश आते रहते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता। यानी ऐसी चीज़ें दिल से दिल कभी भरता नहीं है। सैर होना यानी पेट का भरा होना, आसूदा होना, बेपरवाह होना, सैर का माना है। तो यहाँ पर दिल सैर होने का मतलब है कि दिल इन चीज़ों से नहीं भरता है। और हमेशा जो इम्तिहान की तैयारी में लगे रहते हैं स्टूडेंट्स, तालिब इल्म, उनके दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आती रहती है और वो पूरे के पूरे नंबरात हासिल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। और वो बहुत ही अच्छी तरह से और पूरी मेहनत के साथ इम्तिहान की तैयारी में लग जाते हैं और उसी के बाद में इम्तिहान में बैठते हैं। जी चाहता कि तमाम इम्तिहान होते जाएं, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दीजिए, मेरी सुनिए। अब ये कह रहे हैं, मुसन्निफ कह रहे हैं कि मेरी तो ये राय है कि पूरे साल ही इम्तिहान होते रहें, लेकिन पढ़ने की और याद करने की शर्त उठा दी जाए। यानी सिर्फ इम्तिहान ही हो, यानी इन दोनों शर्तों को हमारे से हटा लिया जाए। 2 साल में ला क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर किस तरह शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, वापसी के वक्त ला क्लास में झांका था। मुंशी साहब दोस्त थे और लेक्चरर पढ़ाने में मस्त गरक। हाजिरी की तकमील में कुछ दुश्वारी ना थी। अब आप ही बतलाइए कि ला क्लास में शरीक होने में मेरे किस मशगला में फ़र्क आ सकता था। वालिद साहब किबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा। हम भी बेफिक्र थे कि चलो 2 बरस तक तो कोई इम्तिहान के लिए कह ही नहीं सकता, बाद में देखें कौन जानता है, देखें कौन जीता है और कौन मरता है। लेकिन ज़माना आँख बंद किए गुजर जाता है। 2 साल ऐसे गुजर गए जैसे हवा। ला क्लास का सदाकत नामा भी मिल गया। अब क्या था, वालिदैन इम्तिहान वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए। मगर मैं भी एक जात शरीफ हूँ। मैंने तकाजा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूँ। बाल बच्चों की गड़बड़ में मुझसे कुछ नहीं हो सकता। 3 रोज़ इसी हीले से टाल दिए, लेकिन ताबके
बड़ी बी ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। अब मैं दूसरी चाल चला। दरवाज़ों में शीशे थे, उन पर कागज़ चिपका दिया। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज़ दी और आँख खुल गई तो डांट दिया कि खामखा मेरी पढ़ाई में खलल डाला जाता है। अगर आँख ना खुली और सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगाया गया तो कह दिया कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब ना दूंगा। आइंदा कोई मुझे दिक ना करे। बाज़ वक्त वालिद वालदा कहते भी कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैं ज़माना की तरक्की का नक्शा खींचकर उनका दिल खुश कर दिया करता। खुदा खुदा करके ये मुश्किल भी आसान हो गई और इम्तिहान का ज़माना करीब आया। मैंने बहुत कहा कि अभी मैं इम्तिहान के लिए जैसा चाहता हूँ वैसा तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुसलसल हाजिरी ला क्लास और शबाना रोज़ की मेहनत ने उनके दिलों पर सिक्का बिठा रखा था। वो कब मानने वाले थे? फिर भी एहतियातन अपने बचाव के लिए उनसे कह दिया कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी, क्योंकि मैं अपने आप को अभी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता। लेकिन वालिद साहब मुस्कराकर बोले, इम्तिहान से क्यों डर जाते हो? जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ। कामयाबी व नाकामी खुदा के हाथ है। इसमें सबक के मुसन्निफ कहते हैं कि जो उस वक्त में जो ला की पढ़ाई या तालीम होती थी वो 2 साल की थी। तो 2 साल में ला कोर्स, ला ला यानी ये कानून की एक डिग्री होती थी। तो उसकी क्लास का कोर्स पूरा किया। मगर किस तरह? ये कह रहे हैं कि मैंने 2 साल की जो ला की डिग्री थी वो कोर्स था वो पूरा किया। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने उस डिग्री को मुकम्मल किया। लेकिन बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है। ये खुद मजमून निगार हैं इसके, वो अपने बारे में बता रहे हैं। लेकिन आज के हालात ऐसे नहीं है। आज आपको पता है कि कंपटीशन का दौर है और बहुत ही मुश्किल हालात हैं। और पढ़ाई के अंदर जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतनी ही इसके अंदर कम है। तो आपको इसमें जो बताई गई चीज़ें हैं वो आपको वैसा नहीं करना है। उस वक्त के हालात अलग थे और आज अलग हालात है। तो उसमें वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो अपने शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए, इधर उधर टहलने के लिए निकल जाते। और जब वापसी होती थी, क्योंकि ये ला जो क्लासें होती थी पहले, जिसको आज हम कहते हैं एलएलबी, जो वकील बनते हैं, लॉयर जो होते हैं, वो एलएलबी की जो तालीम हासिल करते हैं, तो कई जगह पर ये इवनिंग क्लासें भी लगती है, यानी शाम के वक्त में। जिनका नंबर दिन वाली क्लास में नहीं आता उनका शाम वाली में आता था। तो ऐसी एक इवनिंग क्लास थी, यानी शाम को लगने वाली ला की क्लास। तो वैसे वापसी में ये घूमते फिरते उस क्लास में झांक कर आ जाते, यानी अंदर जाके नहीं बैठते, बाहर देख लेते हाँ भाई ला क्लास चल रही है। और वहाँ पर एक मुंशी जी थे जो उपस्थिति हाजिरी वगैरह दर्ज करते थे। तलबा व तालिबात जो भी वहाँ पर ला की क्लास में थे वहाँ जाके आ जाते। और लेक्चरार जो थे उस वक्त, जो पढ़ाने वाले असातिज़ा थे, वो मुस्त गरक रहते थे, यानी डूबे हुए, मतलब वो अपने पढ़ाई के अंदर बच्चों को बताने में, पढ़ाने में ऐसे गर्क हुए रहते कि उनको पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। तो उनको हाजिरी की तकमील, यानी हाजिरी को पूरा करने की उनको कोई फिक्र नहीं थी कि भाई इसको पूरा करना है, क्या करना है, उसकी उनको फिक्र नहीं थी, क्योंकि मुंशी जी उनके दोस्त थे। तो उनकी हाजिरी पूरी मुकम्मल कर दिया करते थे। तो हाजिरी की तकमील में इनको कोई दुश्वारी या परेशानी नहीं थी।
अब आप ही बताइए। वो कहते हैं कि ला की क्लास में शरीक होने से कौन सी चीज़ इनको रोक सकती थी, यानी मेरे किस मशगला में फ़र्क आ सकता था। यानी उनके जो मशगला था कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इधर उधर टहलना, शेयर करना, तो इसमें जो उनका खुद का मशगला यानी ऐसे उनके काम थे, उनमें उसके उनके कोई भी परेशानी नहीं थी। वालिद साहब भी उनके बहुत खुश थे कि बेटा चलो, हमारा बेटा है वो कानून की पढ़ाई हासिल कर रहा है और कभी ये कभी न कभी बहुत बड़ा वकील बन जाएगा और बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा, यानी बड़े बड़े वकीलों से भी यह बहसबाजी करेगा। हम भी फिक्र हम भी इसी फिक्र में रहते थे कि चलो बरस दो बरस की तो बात है, यानी ये जो लॉ की पढ़ाई है ये 2 साल में मुकम्मल हो जाएगी। तब हम तब हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। बाद में देखें कौन जानता है और कौन जीता है और कौन मरता है, कि भाई बाद की जो पढ़ाई होगी उसके लिए हम देखेंगे कौन जिएगा और कौन मरेगा। लेकिन ज़माना आँख बंद किए गुजर जाता है। अब जो ज़माना होता है, जो वक्त होता है, वो चुपचाप दबे पाँव निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। ऐसे करते करते 2 साल ऐसे ही उनके गुजर गए जैसे हवा, यानी हवा जैसे गुजरती है और उसको हमारे पास से निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे इनका वक्त है, 2 साल का जो वक्त था, 2 साल का अरसा गुजर गया। इसी दौरान उनको ला क्लास का सदाकतनामा, यानी सदाकतनामा यानी वफादारी और सच्चाई की जो सनद, आजकल स्कूलों में भी इम्तिहान में बैठने के लिए बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है नो ऑब्जेक्शन का, कि भाई इनके ऊपर किसी तरह का स्कूल का कोई बकाया नहीं है और ये इम्तिहान में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसा ही सदाकतनामा भी उनको मिल गया। अब क्या था, यानी अब क्या बचा, अब यानी उनके वालिदैन यानी उनके माँ और बाप इम्तिहान वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए। यानी अब वो उनके सर होने का मतलब ये है कि वो उनके वालिद वालदा बेचारे लगे कि भाई तुम अब ये अब तुम्हें सदाकतनामा मिल गया और 2 साल भी मुकम्मल हो गए लाके, तो अब तुम पढ़ाई में पूरी तरह से लग जाओ। मगर मैं भी एक जात शरीफ हूँ। अब वो कह रहे हैं कि मैं अपने बाप के बारे में मैं भी एक शरीफ जात हूँ, मैं भी इतना आसानी से इतना जल्दी मानने वाला नहीं हूँ। मैंने तकाजा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूँ। अब वो कह रहे हैं कि मैंने उनसे इस बात का तकाजा किया, इस बात के लिए कहा कि आप मुझे एक अलहदा कमरा दे दें, यानी अलग से कमरा दें, ताकि मैं इसकी मेहनत करूं और इसकी पढ़ाई ला की पढ़ाई को जारी रखूं। बाल बच्चों की गड़बड़ में मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मुसन्नफ़ ने कहा कि भाई जब ये बच्चे गड़बड़ करेंगे, शोर करेंगे, हाउल्ला करेंगे, तब उसके अंदर मेरी पढ़ाई नहीं होगी। 3 रोज़ इसी हीले में टाल दिए, यानी इसी हीले में 3 दिन टाल दिए कि अब मुझसे पढ़ाई नहीं होगी इस भीड़ भाड़ में बच्चों के में। लेकिन उसके बाद आखिरकार बड़ी भी, यानी उनके घर में एक बड़ी भी थी, उन्होंने अपने सोने का कमरा यानी जो जहाँ आराम करने का उनका कमरा था उन्होंने खाली कर दिया। अब मैं दूसरी चाल चला। अब ये कह रहे हैं कि ये चाल तो कामयाब हो गई कि भाई बच्चे शोर करते हैं, तो उसका हल मेरे लिए तलाश दिया गया कि मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि दूसरी चाल चली। दूसरी क्या थी, जो वहाँ पर दरवाजे थे उनमें शीशे लगे हुए थे, तो उन शीशों पर उन्होंने कागज़ लगा दिया और लैंप, उस ज़माने में लैंप होते थे जो कि केरोसिन या मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं घास तेल, उससे वो जलाए जाते थे। लैंप की रोशनी करके वहाँ सो जाते वो आराम से। 7 बजे ही यानी जैसे ही दिन ढलता सो जाते और सुबह 9 बजे उठते। अगर इस दौरान उन्हें कोई आवाज़ देता और आँख खुल गई तो उसको डांट देते कि खामखा यानी बिना मतलब ही आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरी पढ़ाई को ख़राब कर रहे हैं, उसमें खलल डाल रहे हैं, यानी आप खलल डाल करके उसमें खराबी पैदा कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई को ख़राब कर रहे हैं। खलल डालने का मतलब रखना, डालना या ख़राब करना भी होता है। अगर आँख
ना खुली और सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगाया तो कह देते कि मैं पढ़ते वक्त किसी से बात नहीं करता, या पढ़ते हुए मैं किसी को कुछ कुछ कहता है तो उसका मैं वापस जवाब नहीं देता, इसलिए आइंदा से कोई मुझे दिक ना करे। वैसे दिक एक बीमारी होती है जो फेफड़ों के खराब होने से लग जाती है। तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरी आप पढ़ाई खराब ना करें, आइंदा से मुझे कोई दिक ना करे, यानी मुझे परेशान नहीं करें और मेरे यहाँ कोई खलल आप नहीं डालें। बाज वक्त यानी कई बार उनके वालिदैन यानी उसकी उनके माँ और वालिद अ, जो है उनको कहते हैं कि बेटा इतनी मेहनत मत करो, क्योंकि वालिदैन होते हैं उनको यही लग रहा था कि भाई वो खूब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उनके शरीर पर और दिमाग पर भी असर आएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा मेहनत कम किया करो। लेकिन मैंने ज़माना की तरक्की का नक्शा खींचकर उनके दिल खुश कर दिए। वो उनके सामने जो ज़माना की तरक्की थी वो कहते हैं कि देखो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और मैं मेहनत करूँगा तभी आगे बढ़ पाऊँगा। लोग अपनी मेहनत से ही आज ऊंचे मुकाम को हासिल करते हैं। तो वो उसका एक नक्शा खींच करके अपने वालिद वालदा को, माँ बाप को ऐसा बताते, तो वो भी सोचते कि चलो बेटा कुछ तो कर रहा है और ये अपनी मेहनत से जो कामयाबी की ऊंचाइयां उनको पालेगा, तो वो बहुत खुश होते हैं। खुदा खुदा करके यानी जैसे तैसे कर करा के ये मुश्किल भी आसान हो गई, यानी उन्होंने इस मुश्किल को भी आसान कर लिया और अपने घर वालों को भी इस पर कायल कर लिया कि देखो मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, खूब पढ़ रहा हूँ, रात दिन पढ़ाई में लगा हुआ हूँ। और इम्तिहान का ज़माना करीब आ गया और इम्तिहान का जो वक्त है वो करीब आ गया। मैंने बहुत कहा कि अभी मैं इम्तिहान के लिए जैसा चाहे वैसा तैयार नहीं हूँ। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि जिस तरह का इम्तिहान के लिए तैयारी होनी चाहिए वैसे मेरे पास अभी तैयारी नहीं है। लेकिन मुसलसल हाजिरी ला क्लास और शबाना रोज यानी रात दिन की मेहनत ने उनके दिलों पर सिक्का बिठा दिया। उनके घर वालों के रोब कायम हो गया कि भाई देखो ये बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अब ये मेहनत करने के बावजूद अब यह इम्तिहान से क्यों भाग रहा है कि भाई मैं इम्तिहान में नहीं बैठूंगा। क्योंकि घर वालों को लग रहा था कि भाई ये रोज़ाना ला क्लास में भी जाते हैं, लेकिन ये ला क्लास में नहीं जा कर के अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और टहलने जाते थे, ऐसा इन्होंने खुद आके बताया भी है। और रात की आपको पता ही है रात में किस तरह से पढ़ते थे। लेकिन घर वालों के दिमाग में यही था कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत दर हकीकत इनको खुद को ही पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो इस पर उनके घर वाले नहीं माने कि बेटा तू तो रोजाना रात दिन मेहनत कर रहा है, अब हम तुम्हारी बात को कैसे माने कि तुम इम्तिहान में नहीं बैठोगे। फिर भी एहतियातन अपने बचाव के लिए यानी एहतियातन यानी होशियारी से, चालाकी से उन्होंने अपने बचाव के लिए कह दिया कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैंने रात दिन पढ़ाई की है और ला क्लास में भी जाता हूँ, इसलिए अगर फेल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर नहीं डालोगे। ये उन्होंने अपने घर वालों से कह दिया। आपको भी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता हूँ मैं अब तक अपने आप को कि भाई मैं इम्तिहान दूँ मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन वालिद साहब मुस्करा कर बोले, तो उनके वालिद साहब भी जो कि जहीन थे और होशियार थे, उन्होंने भी कहा कि बेटे जब इम्तिहान की तैयारी इतनी कर ही ली है, इतनी तुमने मेहनत की है, तो अब इम्तिहान में बैठने से तुम शरीक होने से क्यों डर रहे हो। क्योंकि कामयाबी और नाकामी खुदा के हाथ है। तो इस सबक में यही बताया गया है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को और अपने घर वालों को हमें धोखा नहीं देना चाहिए, धोखे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो हम मेहनत करेंगे उसको हम जो मेहनत का नतीजा है वो आगे आने वाले सालों में हमें मिलेगा। तो इसी के साथ ये सबक अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब मैंने बड़ी मेहनत से इसको आप बच्चों के लिए तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सबक आपके लिए
मुफीद होगा, फ़ायदेमंद होगा। अब मुझे अब्दुल कयूम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।